आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच टेंशन ज्यादा बढ़ गई हैं। आज जबरदस्त तरीके से हिजबुल्ला ने हमला बोला, इजराइल ने जवाब भी दिया, लेकिन अमेरिका ने इजराइल से कुछ ऐसा कहा कि इजराइल घुटनों पर आ गया। बोला जी हुजूर, नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। क्या कह दिया है, हुआ क्या है, समझिए पहले। हिजबुल्ला ने आज दर्जनों मिसाइल्स लॉन्च की नॉर्दर्न इजराइल वाले इलाके में जहां इजराइल का कब्जा है, और ये सारे आर्मी बेसिस पर जाकर गिरे हैं। हिजबुल्ला ने 40 रॉकेट दागे हैं, ये रिपोर्ट्स आई है। और ये 769th ईस्टर्न ब्रिगेड है, कैंप गैबोर है इलाका, और यहाँ पर एयरपोर्ट बैरक्स भी हैं, और बेत हिलाल इलाके में यहाँ पर भी जो है ये तमाम मिसाइल्स दागी गई। ये कई इलाके थे जिनमें हिजबुल्ला की तरफ से ये तमाम मिसाइल्स दागी गई। अल मायदीन जो लेबनान का चैनल है उसने इसके बारे में जानकारी दी, मारियो नौफिल ने छापा था। और ये यूएस का वो धमकी जिसके बाद हिजबुल्ला के सामने इजराइल थोड़ा सा पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और खबरें बाकी पहले से समझ लीजिए। जो एस्केलेशन हो रहा है इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में, या लेबनान और इजराइल के बीच में, उसको लेकर अमेरिका ने सीधी वार्निंग दी है कि बेटा यहाँ पर जंग मत लड़ लेना, हिजबुल्ला से जंग मत लड़ लेना, वरना समझ लेना गड़बड़ हो जाएगी। एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालो, और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के साथ ही हिजबुल्ला से बैठकर बातचीत करके अपना मामला निपटा लो। फॉलोइंग द वार्निंग, इजराइल अश्योर्ड द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इट वांट्स अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। इजराइल भी बोला कि जी हमें अब डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन से ही बात करनी है। रॉयटर्स के हवाले से मारियो ने यह खबर दी कि इजराइल जंग नहीं लड़ना चाहता, बस छुटपुट जो हमले हो रहे हैं उसके जवाब दे रहा है। ये फुल फ्लैश जंग हम नहीं लड़ेंगे, हम खुद चाह रहे हैं कि हिजबुल्ला के साथ हमारे डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस, यानी राजनीतिक तौर पर हम मामले को सुलझा लें। अब अभी तक मैं भी समझता था दुनिया के साथ कि हिजबुल्ला के जो मिसाइल रॉकेट जाते हैं उनसे क्या नुकसान होता होगा। नुकसान की तस्वीरें कुछ तो सामने आ रही हैं। फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। ये एमनुअल फैबियन है, ये इजराइल के ही न्यूज चैनल के रिपोर्टर हैं। उन्होंने 4 फोटो शेयर किए हैं किरियत शिमोना इलाके के। ये वही किरियत शिमोना इलाका है जिसको लेकर मैंने एक एपिसोड अभी डाला है कि एक शहर है जिसे पूरा खाली कर दिया गया है 6 महीने तक के लिए। अब वहां कोई इजरायली लौट कर नहीं आएगा क्योंकि धुआं धुआं रोज हिजबुल्ला कर रहा है। ये उसी किरियत शिमोना इलाके में क्या कर रहे हैं, रॉकेट्स हिजबुल्ला के छत में भाड़ कर दिया है, दूसरा दीवार में भाड़ कर दिया है, तीसरा एक फौजी खुद भाड़ दिखा रहा है, चौथा साइड से भी भाड़ दिखाया गया है। तो फिलहाल जिस चीज की भी आड़ में इजराइल अभी तक जंग लड़ रहा था, उस आड़ में भाड़ होने लगे हैं। 10 रॉकेट तो अकेले किरियत शिमोना में इलाके में गिराए गए। बाकी का एक और खबर है बीच में, थोड़ा मैं आपको थोड़ा ले चल रहा हूँ। रमल्ला, जो वेस्ट बैंक की अभी फिलहाल घोषित तौर पर राजधानी है फलस्तीनियों की, वो रमल्ला है। वहां पर रमल्ला म्यूनिसिपैलिटी ने एक ऑर्डर ये अरबी में जारी किया है, और इसके मुताबिक रमजान में कोई भी ताजिर, कोई भी दुकानदार, कोई भी शख्स, कोई नागरिक अपने घर, मकानात, मस्जिदों को, स्कूलों को, किसी को भी ना रमजान के मौके पर सजाएगा, ना लाइट लगाएगा, ना खुशियां मनाएगा। और ये सब कुछ इसलिए कि गजा में जिस तरीके से अब तक 30,000 से ज्यादा मुस्लिम, अरबी या फलस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं, उन सब के दुख में, उनके परिवारों के दुख में शामिल होते हुए बाकी फलस्तीनियों ने जो वेस्ट बैंक में है उन्होंने खुशियां ना मनाने का ऐलान किया है। इजराइल ने जो है वो हिजबुल्ला के एक लीडर को टारगेट किया है। हमारा फर्ज है हर तरफ की खबर दिखाना। इजराइल ने टारगेट भी किया है अली वहाबी, जो है वो बिन जेबेल इलाका है लेबनान का, वहां पर उनके घर को टारगेट किया है, और बताया कि काफ़ी लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं, और मारे जाने की खबर नहीं है लेकिन घायल होने की तो खबर है ही है। ये हिजबुल्ला की एक मिसाइल जब कल उड़ती हुई आ रही थी तो उसे इंटरसेप्ट किया आयरन डोम ने, और वो मिसाइल का या इंटरसेप्टर का एक टुकड़ा जाकर किसी इजरायली की कार में, एशकलॉन में याद रखिएगा, बहुत फेवरेट टाइम है 9:30 बजे मिसाइलें दागने का। एशकलॉन शहर जो इसराइल का है, इलाका तो गजा का ही लगता था लेकिन वो अब इसराइल कब्जा करे हुए है, तो वो इलाके पर 9:30 बजे का फेवरेट टाइम है, रात दागी गई। और उसके बाद हुआ ये कि 10 दिन बाद हमला हुआ, 10 दिन तक नहीं हुआ था। तो ये जाकर कार में रॉकेट या इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो गिरी है, जाकर आधी हवा में ही खत्म हो गई। अच्छा, एक और खबर आई, उसने बड़ा चौंकाया कि अब तक 7 अक्टूबर से, अल जजीरा के हवाले से खबर है, 7 अक्टूबर से 5 बार ऐसी घटनाएं हुई कि इजराइल के फौजियों ने खुद अपने इजरायली शहरों की या हिस्सों की तरफ जो है वो तोप
जो उनके टैंक हैं उनके गोले दाग दिए। मतलब किस किस्म के अग्निवीर हैं ये समझ में नहीं आ रहा। क्या ट्रेनिंग ली है इन्हें, पता ही नहीं कि गजा इधर है और इजराइल उधर है, बीच में अगर कोई बॉर्डर पे खड़ा करेगा टैंक, इधर को मारो, इन्होंने उल्टे ही मार दिए। अब हो सकता है कि कुछ खा पी लिया हो, इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। फिलहाल ये खबर मैंने पढ़ी तो आपसे शेयर की। एड पहुंच रही है, मैंने इसको लेकर एक वीडियो डाला था। ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच रही है, एड ड्रॉप हुआ है जॉर्डन की मदद से। किंग अब्दुल्ला खुद भी वहां के गए थे और लोगों को राहत मिली, लेकिन उन राहत पा रहे लोगों पर भी गोली और तोपें चला दी जा रही हैं। मैंने आज अल जजीरा में खबर पढ़ी, लोग बोरे लेकर आ रहे थे आटे की। इसकी आप ब्लर तस्वीर देख रहे होंगे। ये शख्स जो पड़ा हुआ है, इसके सर में गोली मार दी, इसके पास वाइट वाइट जो पड़ा है वो आटे का बूरा है। बताओ, ये अपने बच्चों की, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए जा रहा था। ये कोई हमास का लड़ाका था, इसके हाथ में कोई हथियार था, जो सीधे सर में गोली मार दी। यार तुम्हें कोई मसला था, पैर में मारते, पेट में मारते। और हजारों लोग वहां से जा रहे थे। ये तो बस एक स्टिल आपको दिखा रहा हूं इसके मारी, क्योंकि इन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं है इन ज़ायनियों को कि फ़लस्तीनियों के बच्चों के पेट में रोटी जाए। स्नाइपर दूर बैठा होता है, कई लोगों को ये गोली मारी गई। मुझे तो शर्म आती है और लानत है ऐसे लोगों पर, और ऐसे उनके सपोर्ट करने, इस मुल्क में हो चाहे किसी मुल्क में, लानत है। हैवान है वो जो इस तरीके की हरकत पर। ये वॉर क्राइम है नागरिकों को मारना। वो आटे की बोरी लेकर जा रहा था। आप इससे सराहते हैं तो आप इंसान के बच्चे ही नहीं है, नहीं है।